हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू विजडम एकेडमी। आज हम एसएससी जीडी एग्जाम्स में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे इंग्लिश सेक्शन के। ये हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले मैं दो क्लासेस और हम कर चुके हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, select the most appropriate option to fill in the blank। तो हमें इन ऑप्शंस के अंदर से एक ऑप्शन पिक करना है जो इस ब्लैंक के अंदर फिल हो सके। हम देखते हैं ये सेंटेंस, वी वुड डैश टू ट्रेवल बाय ट्रेन रादर देन बस ड्यू टू द पुअर रोड कंडीशंस इन द विलेज। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जैसे प्रिफेयर है, अश्योर, मेक इट, ड्रॉप। सो यहाँ पे इंग्लिश में एक फॉर्मूला होता है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो होता है वुड प्रिफेयर। ठीक है, वुड प्रिफेयर का यूज किया जाता है पसंद के लिए। तो यहाँ कहा जाता है, कहा जा रहा है वी वुड प्रिफेयर डैश टू ट्रेवल, है ना। हम क्या करना, ट्रैवल करना पसंद करेंगे बाय ट्रेन रादर देन बाय बस। तो वो क्या कहना चाहता है कि वो ट्रैवल करना चाहेगा ट्रेन से, ना कि बस से। मतलब बस से ज्यादा वो ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद करेगा ड्यू टू द पुअर रोड कंडीशंस इन द विलेज। क्योंकि जो रोड कंडीशंस है वो गांव के अंदर कैसी है, काफी पुअर है, काफी बैड है। सो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन प्रेफेयर, ये हमारा करेक्ट होगा। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये इस ऑप्शन को, ओके, ये जो ये जो वर्ड्स हैं ये यहाँ पे अंडरलाइंड है, और हमें यहाँ पे इसकी जगह पे देखना है हम क्या यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं द पार्टिसिपेंट्स आर, तो अगर आर यूज हो रहा है और अगर इसके साथ कोई वर्ब यूज हो रही है, जैसे हम जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो फॉर्मूला होता है उसमें इज, एम और आर का यूज होता है, और उसके साथ में हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आर रिहर्सिंग, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ये करेक्ट होगा। ओके, शी हिट हिम इन अ मोमेंट ऑफ अबॉमिनेशन। ठीक है, हमें इस वर्ड को, ये जो अंडरलाइन वर्ड है, इसे हमें चेंज करना है, रिप्लेस करना है, और हमें करेक्ट स्पेलिंग से चेंज करना है। तो अगर हम एब्रिएशन की यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग देखें तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग ये है, ABERRATION। इसका अगर हम मीनिंग देखने के लिए जाए तो उसका मतलब होता है अफेक्ट एन एक्शन और a way of behaving that is not typical and that may be unacceptable। ओके, सो ऐसा बिहेवियर जो क्या है, ऐसा कोई कोई फैक्ट होगा या कोई एक्शन होगा या और अ वे ऑफ बिहेविंग, एक तरीका जिस जो क्या है एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, सो वी कॉल दैट एब्रेशन। तो हमारा जो राइट आंसर है वो एब्रेशन है। नेक्स्ट वी हैव एंशियस। तो हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है एंशियस का। ओके, सो एंशियस का मतलब क्या होता है, चिंतित, काफी वरी करने वाला, जिसको जो काफी चिंतित हो। तो यहाँ पे कंसिडरेट होता है, कंसिडरेट है। ठीक है, ये भी समझना सोचना इस वे में यूज किया जाता है। और हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज अनकंसर्न, है ना। तो कंसर्न क्या होता है, चिंता करना, और अनकंसर्न उसका अपोजिट हो गया। तो हमारा यही ऑप्शन जो है वो राइट है।
अगर हम बाकी दो ऑप्शंस हमारे देखें तो ये स्टिल्थी है, ठीक है, इसका मतलब होता है चुपचाप से, या फिर हॉटी लाइक घमंडी, ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, हमें यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। माई ग्रैंड फादर प्लांटेड कॉलीफ्लावर, सो यहाँ पे कॉलीफ्लावर की जो स्पेलिंग है वो फोर्थ वाले ऑप्शन के अंदर सही है, दिस वन इज राइट, कॉलीफ्लावर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है अंडरलाइन वर्ड का, एंड वी हैव रेजुनेट। ओके, सो हम अगर सेंटेंस पे देखें तो म्यूजिक इज अ थेरेपी फॉर एवरीवन, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स टू फ्लोरिश एंड रेजुनेट। तो म्यूजिक क्या एक थेरेपी है, किसके लिए, हर एक व्यक्ति, हर एक को, प्लांट के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और ह्यूमन बींग्स के लिए भी, तो फ्लोरिश होने, फैलने, बढ़ने के लिए। और रेजुवनेट, नेक्स्ट हमारे पास है, रेजुवनेट का मतलब क्या होता है, रिफ्रेश, है ना, रिफ्रेश हो जाना, पुनर्जागरण या पुनर्जीवित हो जाना, इस तरह से हम यूज करते हैं रेजुवनेट। तो हमारा राइट ऑप्शन है रिफ्रेश, रिफ्रेशन। मॉडिफाई होता है बदलाव करना, प्रॉस्पर सुख समृद्धि से रिलेटेड है, फोर्टिफाई बाउंड्री से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक ईडियम है, आफ्टर वंस ओन हर्ट। ओके, अगर हम इस ईडियम का मीनिंग देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन है, हैविंग अ फेस एज वंस ओन, ठीक है, ये नहीं है। हैविंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स डिसिमिलर, डिसिमिलर ये नहीं होगा। हैविंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स फॉर टू वंस ओन, ये भी नहीं होगा हमारा। फोर्थ ऑप्शन है हैविंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर। ओके, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आफ्टर वंस ओन हर्ट का मतलब होता है एक जैसी, जो लाइक्स और डिसलाइक्स होना, ठीक है, एक जैसी, उसके लिए हम आफ्टर वंस ओन हर्ट का यूज करते हैं। इस पार्ट के अंदर हमें एक एरर फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट के अंदर हमें एरर है यहाँ पे। तो हमारे पास है आर सोल्जर्स हैव बीइंग। तो आप जानते हैं टेंस, ये अगेन एक टेंस का रूल है कि हम हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, और यहाँ पे बीइंग यूज हो रहा है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट है। तो हमारा एरर जो है वो इसी पार्ट के अंदर है, आर सोल्जर्स हैव बीइंग, इसको बीन होना चाहिए था। ओके, आर सोल्जर्स हैव बीन। नेक्स्ट है एब्सर्ड। ओके, तो एब्सर्ड का हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है यहाँ पे। इट इज एब्सर्ड टू आर्ग्यू अबाउट दिस, है ना, एब्सर्ड है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये बेकार जैसे आप कह सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर यहाँ पे है वो रीजनेबल, ये हमारा करेक्ट होगा। ओके, ओके, सो हमारा ये राइट आंसर है रीजनेबल। नेक्स्ट है, ओके, सो हमें होमोनिम्स फाइंड आउट करना है। इसमें होली, मैन, कमांड, रिस्पेक्ट, सो ये हमारा कोई वर्ड नहीं है। होली, होली इस तरह कोई वर्ड नहीं है, होली ये हमारा राइट वर्ड है। होली मतलब होता है पवित्र, सेक्रेड जिसे हम कहते हैं। ओके, सो सेक्रेड होता है पवित्र। नेक्स्ट हमारे पास है सम्शस। ओके, सो यहाँ पे है सिनोनिम हमें फाइंड आउट करना है। सम्शस का मतलब होता है यहाँ पे लैविश, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सर्विस, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। ईडियम है अच्छा, ओके, सो हमें एक ईडियम फाइंड आउट करना है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम, इस वर्ड के लिए एक ईडियम फाइंड आउट करना है। सर्विस के लिए हमारे पास जो ईडियम है वो टेक स्टॉक ऑफ, इसका मतलब होता है आंकना या एसेस करना, ओके, जांचना इस तरह से। तो सर्वे का मतलब भी यही होता है, सो हमारा राइट ऑप्शन है टेक स्टॉक ऑफ। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है इन वर्ड्स के अंदर क्या, इन ब्लैंक्स के अंदर क्या यूज करें हम। माई कजिन लाइक्स डैश, तो क्या लाइक करती है, डैश रूट, बीट रूट।
ओके, सो ये स्पेलिंग गलत है बीट रूट की, ये भी गलत है। ये दो ऑप्शन हमारे पास है और दोनों ही यहाँ पे बीट बीट लिखा है और सेकंड में हमें लिखना है बीट अराउंड द बुश, है ना, समय वेस्ट करना। सो यहाँ पे हमारे पास जो बीट, ये बीट रूट वाला ये है और बीट अराउंड द बुश ये है। सो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो थर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है होमोनिम फाइंड आउट करना है, यूज करना है हमें। ही कन्फेस्ड अबाउट हिज अफेयर्स एज द डैश मेड हिम स्लीपलेस। तो उसने कुछ कन्फेस किया एज अ गिल्ट मेड हिम, मतलब उसको कुछ पछतावा इस तरह से हो रहा था, उसे गिल्ट हो रहा था। सो गिल्ट की जो राइट स्पेलिंग है वो फर्स्ट वाली है। सो हमारा ये राइट आंसर है गिल्ट। फिफ्थ 15th क्वेश्चन हमारा है, हमें यहाँ पे कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट द स्टूडेंट्स वर बोरिंग। तो ये हमारा जो है अंडरलाइंड है, इसे हमें चेंज करना है। क्या हम यूज कर सकते हैं? द स्टूडेंट्स वर बोरिंग। तो यहाँ पे हमारा वर्ब बोरिंग बाय, ये हम देख सकते हैं पैसिव टेंस, ये पैसिव हमारा यूज हो रहा है। और पैसिव में जैसे कि आप जानते हैं उसके अंदर बाय का यूज किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हमारी वर है। ओके, सो यहाँ पे ये हमारा गलत है, ये हमारे वर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज हो रही है। तो ये हमारा राइट आंसर है। द स्टूडेंट्स वर बोर्ड बाय द लेक्चर डिलीवर्ड ऑन इन्वायरमेंट इश्यूज। ओके गाइस, सो नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन है। आई विल रीड दिस फॉर यू, ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं और मैं भी आपके लिए इसको रीड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। Children, especially dash avoid such foods or try to reduce intake and instead eat healthy food for dash growth. Schools can dash the quality of the food being sold in the canteens and also ensures that the children bring wholesome nutrition food dash home. Dash should be appointed to check the calories content and food value of food served in the canteens and setting definite definite tiffin patterns. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ फूड, हेल्दी फूड्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, हमें इतना तो इससे पता चल गया कि किसी हेल्दी फूड की बात की जा रही है, स्कूल्स की बात की जा रही है और स्टूडेंट्स की बात की जा रही है और कुछ टीच पेरेंट्स की भी बात की जा रही है ना, किस तरह का फूड उन्हें देना चाहिए, क्या सब, ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही है। हम देखते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। चिल्ड्रन स्पेशली डैश अवॉइड सच फूड्स। तो कुछ उन्हें क्या करना चाहिए, फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। कैसे? और ट्राई टू रिड्यूस इनटेक एंड इंस्टेड ईट हेल्दी फूड फॉर, है ना। तो उन्हें कुछ फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ एक सजेशन दिया जा रहा है जो यहाँ पे एक मॉडल हेल्पिंग यूज की जाती है जो है थर्ड शुड का यहाँ पे यूज होगा सजेशन के लिए, सजेशन दिया जा रहा है इसके लिए कि आपको ऐसा करना चाहिए। सो चिल्ड्रन स्पेशली शुड अवॉइड, उनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा शुड है। नेक्स्ट हमारे पास है should avoid such foods or try to reduce intake and instead eat healthy foods for dash growth। कैसी ग्रोथ चाहिए उनको, कैसी ग्रोथ मिलेगी उन्हें? तो एलिगेंट नहीं होगा, प्रॉपर, प्रॉपर ग्रोथ हमारा ये राइट आंसर है। इंटरेस्टिंग और ऑकवर्ड ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारा प्रॉपर जो है वो राइट आंसर है। थर्ड है स्कूल्स कैन डैश द क्वालिटी ऑफ द फूड। तो स्कूल्स क्या कर सकते हैं? Schools allow the quality of the food being sold in the canteen, also ensure that children, okay, can allow the quality, नहीं वो allowed, ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है अलाउ करना, ये नहीं होगा।
ओके, सो अलाउ नहीं होगा। शो, स्कूल्स कैन शो द क्वालिटी ऑफ फूड बीइंग सोल्ड, शो भी नहीं होगा। तो स्कूल्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए कि जिससे वो अच्छा हेल्दी हेल्दी फूड उनको मिले, तो उन्हें मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर मॉनिटर होगा। स्कूल्स कैन मॉनिटर द क्वालिटी, है ना, ये मॉनिटर कर सकते हैं जो फूड की जो क्वालिटी है, जो बिक रहा है स्कूल में फूड, वो किस तरह की क्वालिटी है उसकी। नेक्स्ट हमारे पास है द क्वालिटी ऑफ द फूड बीइंग सोल्ड इन द कैंटीन ऑल्सो इंश्योर दैट द चिल्ड्रन ब्रिंग होलसम न्यूट्रिशन फूड डैश होम। ओके, कहाँ से लेकर के आएंगे वो, घर से। ओके, तो थ्रू नहीं होगा, विद होम नहीं होगा, फ्रॉम होम होगा, इन होम नहीं होगा, क्योंकि वो उसको घर में थोड़ी ना ला रहे, स्कूल में ला रहे हैं। ओके, सो स्कूल में ला रहे हैं घर से, सो फ्रॉम होम होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डैश शुड बी अपॉइंटेड, तो किसे अपॉइंट करना चाहिए, तो हम तो इन्हें बोला जा रहा है डैश शुड बी अपॉइंटेड टू चेक द कैलोरीज कंटेंट फूड वैल्यूज ऑफ फूड सर्व इन द कैंटीन सेटिंग डेफिनेट टिफिन पैटर्न्स, तो उन्हें किसी टेक्नीशियन को नहीं करेंगे, क्योंकि वो फूड की बात की जा रही है, तो डाइटिशियन होता है जो इन सब चीज़ों को देखता है, कितना क्या कैलोरीज लेनी चाहिए, किस तरह का फूड लेना चाहिए, ये सब चीज़ें। पेडिट्रिशियन ये बच्चों के डॉक्टर से रिलेटेड है, ऑप्टिशियन ये चश्मे से रिलेटेड है, तो ये गलत है, हमारा डाइटिशियन जो है ये राइट आंसर है। ओके गाइस, सो हमने आज 20 क्वेश्चंस किए हैं एसएससी जीडी एग्जाम्स के अंदर आने वाले जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आने वाले दिनों में और इस तरह के इंटरेस्टिंग सेशन जो है करने वाले हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस।